और खबर रायपुर से आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज 1:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनको रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। एंटी नक्सल ऑपरेशन के साथ अन्य सुरक्षा विषयों पर चर्चा की जाएगी। शाम 6:15 पर एलडब्ल्यू पर सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे अमित शाह। कल 12 बजे नारायणपुर में अबूझमाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों से संवाद करेंगे। तो अबूझमाड़ वो इलाका है जहां पर नक्सलियों की तादाद सबसे ज्यादा रहती थी, लेकिन लगातार यहां पर नक्सली ढेर हो रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों से संवाद करेंगे अबूझमाड़ क्षेत्र के। साथ ही साथ बीएसएफ कैंप में जवानों से मुलाकात भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। एंटी नक्सल ऑपरेशन की सफलता पर जवानों का सम्मान उनकी ओर से किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। 1:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे। स्वागत उनका किया जाएगा और इसके बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन के साथ अन्य सुरक्षा विषयों पर चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। दौरा उनका महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा किया जा रहा है। लाल आतंक पर प्रहार लगातार जारी है और ऐसे में जवानों से मुलाकात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन में सफलता हासिल कर रहे हैं। साथ ही साथ नारायणपुर का अबूझमाड़ क्षेत्र, जो कि कभी नक्सलियों का गढ़ रहा करता था, लेकिन वहां पर लगातार जवान जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। ऐसे में वहां के ग्रामीणों से संवाद भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो अमित शाह के दौरे को लेकर लगातार तैयारियां चल रही थी। प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। उनके दौरे को लेकर 2 दिवसीय ये दौरा रहेगा और 2 दिनों में सबसे पहले वो नक्सलवाद को लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जवानों से मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही साथ वो ग्रामीणों से भी संवाद करेंगे। अबूझमाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों से संवाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। रायपुर से संवाददाता सुधीर हमारे साथ लाइव जुड़ गया है ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे और बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं नक्सलवाद का खात्मा किया जा रहा है छत्तीसगढ़ की तरफ से और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही 2026 तक की डेडलाइन तय की है। दौरा कितना महत्वपूर्ण है, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ देखने को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान? एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो उनके दौरे हैं वो छत्तीसगढ़ में साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना ये भी है कि जो टारगेट दिया गया है मार्च 2026 का, उसको अचीव करने के लिए लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। बैठकों के माध्यम से रणनीति बना रहे हैं और रणनीतियों के बाद धरातल पर असर है वो कहना कहीं देखने को मिल रहा है। और आज एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले लगभग बताने चलते उनके जो मिनट टू मिनट का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से तय हो चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम राजधानी रायपुर में किए गए हैं। साथ ही जो बैठकें किए गए, तमाम जो कार्यक्रम है वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। साथ ही साथ 300 से अधिक जो सुरक्षा के जवान जो है वो राजधानी रायपुर में तैनात किए गए ताकि किसी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो सके। और तमाम जो कार्यक्रम की अगर बात करें तो लगभग 1:30 पर राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट स्वामी विवेकानंद पहुंचेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से लगभग दोपहर 2 बजे NFSQI साथ ही साथ जो परिसर है उसका उद्घाटन करते हुए नजर भी आएंगे। और साथ ही साथ जिस प्रकार से नया रायपुर के सेक्टर 2 में अस्थायी जो परिसर बना है उसका भी आज उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद लगभग 3:45 पर छत्तीसगढ़ सीमावर्ती राज्य के जो डीजीपी है साथ ही साथ एडीजीपी उनकी बैठक करते हुए नजर आएंगे, ताकि जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है जहाँ से नक्सल घुसपैठ कहीं ना कहीं होती है। हमने जिस प्रकार से देखा जब जब कोई बड़ा जो नक्सल ऑपरेशन चलाया जाता तो कहीं ना कहीं जो अन्य राज्यों में जो नक्सली रहते थे वो छत्तीसगढ़ आते थे। इन तमाम कार्रवाइयों को रोकने के लिए इस प्रकार की जो बैठक है, बैठक के माध्यम से रणनीति बनाई जाएगी ताकि किस प्रकार से जो अन्य राज्यों से जो छत्तीसगढ़ में जो नक्सली आते हैं उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके। साथ ही जिस प्रकार से एंटी नक्सल ऑपरेशन के साथ सुरक्षा के जो विषय है उन पर भी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, साथ ही साथ गृह मंत्री है वो तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे, रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद कहना चाहूंगा कि लगभग देर शाम LWEC की बैठक भी रखी गई है, जिससे प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, साथ ही साथ गृह मंत्री अधिकारियों के साथ एक बार फिर से बैठक करते नजर आएंगे। तो मान सकते प्रसन्नता कि आज जो दिन है तमाम जो बैठकों के साथ अधिकारियों के साथ रणनीति बनाते हुए गृह मंत्री नजर आएंगे। और साथ ही साथ
आने वाले समय में इन तमाम बैठकों का जो जो निर्णय तमाम लिए जाएंगे उनका धरातल पर असर देखने को मिलेगा। जब जब प्रदेश के दौरे पर रहे गृह मंत्री तो कहीं ना कहीं रणनीति बनाई गई है और रणनीति बनाने के बाद धरातल पर उसका असर साफ तौर पर देखा गया। क्योंकि हमने देखा जिस प्रकार से दंतेवाड़ा के जब दौरे पर रहे थे तो उस दौरे के बाद जब छत्तीसगढ़ से वापस गए थे तो उनका कहीं ना कहीं जो उसके बाद जो सुरक्षा बल के जो कार्रवाई का जो सिलसिला था वो साफ तौर पर देखने के लिए मिला था, जिसके बाद कहने थे जो निगरानी नक्सली थे उनको भी ढेर करने का जो काम था उस सुरक्षा बलों ने किया। हमने देखा जिस प्रकार से जो बसवा राजू था जिसको कहना कि ढेर करने का काम कहना कि सुरक्षा बलों ने किया। तो मान सकते कि एक और जहाँ गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते रणनीति बनाते और रणनीति बनाने के बाद धरातल पर असर है वो देखने के लिए मिलता है। प्रसन्नता बिल्कुल सुधीर, ये भी बताया जा रहा है कि हाल ही में जो शहीद हुए थे एसपी आकाश राव गिरिपुंजी, उनके परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह? प्रशंसा कर देखिए जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर है तो अभी तक जो जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही है, जो जानकारियां मिल रही हैं उनमें तो अभी वर्तमान में किस तरह की कुछ नहीं, परंतु जब जब हमने देखा है कि जब जब कोई देश का जो जवान शहीद होता है सुरक्षा बल सेना की जो जवान शहीद होते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, जो आज राजधानी रायपुर में मौजूद भी है। तो मान सकते हैं समय निकलेगा तो बिल्कुल आज देश के गृह मंत्री है वो आकाश गिरिपुंजी जो नक्सली ऑपरेशन में शहीद हुए थे उनको कहीं ना कहीं उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, संवेदना व्यक्त करेंगे और साथ ही साथ जिस प्रकार से जो नक्सल ऑपरेशन में तमाम जो कार्रवाइयां हो रही है उनके अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कल नारायणपुर के दौरे पर भी कहने के रहेंगे, जवानों से मुलाकात करते नजर भी आएंगे। तो मान सकते तमाम जो अधिकारी है साथ ही साथ जो प्रशासनिक है उनके लिए नजर भी आ रहा है, साथ ही साथ रणनीति बनाकर नक्सल ऑपरेशन देना सब लोग ताकि जो टारगेट रखना जो है पर असर भी देखने के लिए मिल रहा है और साथ ही साथ जब जब जैसे गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं तो रणनीति बनाने का काम उनका साफ तौर पर दिखा है। और इस बार भी जब छत्तीसगढ़ दौरे पर आया है तो तमाम बैठकों के माध्यम से रणनीति बनाने का जो सिलसिला है वो आज से कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। आज भी रहेगा सिलसिला जारी और कहीं ना कहीं कल भी रहेगा, क्योंकि आज राजधानी रायपुर में तमाम बैठकें करेंगे तो वहीं कल नारायणपुर में जवानों से मुलाकात करते नजर आएंगे, जवानों से चर्चा करेंगे ताकि ग्राउंड जीरो पर जाके क्या कुछ व्यवस्थाएं और बेहतर की जा सके ताकि जो टारगेट दिया गया है उसको जल्द से जल्द अचीव किया जाए। अगर बात करें बस्तर की तो बस्तर कहने के लंबे समय से नक्सल से पीड़ित रहा है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार गृह मंत्री ने साफ तौर पर जब दंतेवाड़ा के दौरे पर रहे थे उन्होंने क्या दिया था कि विकास की राह पर अब बस्तर दौड़ेगा। तो मान सकते हैं रणनीति बनाकर विकास की राह से कहने की जोड़ने का काम बस्तर को किया जा रहा है लगातार। बिल्कुल, लाल आतंक पर प्रहार जारी हो, इसी बीच महत्वपूर्ण दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, आज छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। 2 दिवसीय दौरा है, जवानों से मुलाकात करेंगे, अबूझमाड़ के ग्रामीणों से भी संवाद होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए सुधीर।